सोमवार देर रात पंचकुला के सेक्टर 27 में एक ही परिवार के 7 लोगों के शव कार में मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कहा जा रहा है कि कारोबार में बार बार घाटा होने और फाइनेंसर्स के दबाव में इस परिवार ने आत्महत्या का रास्ता चुना। मृतकों में कारोबारी प्रवीण मित्तल थे, 42 साल की उम्र, उनकी पत्नी रीना मित्तल 38 साल, मां विमला 71 साल, पिता देशराज 72 साल, जुड़वा बेटियां ध्रुविका और डालिशा और एक बेटा हार्दिक जिसकी उम्र 14 साल थी। ये सभी शामिल थे। शुरुआती जांच के मुताबिक मूल रूप से हिसार के बरवाला के रहने वाले प्रवीण मित्तल का परिवार 2007-8 में पंचकुला शिफ्ट हो गया था और यहां उन्होंने बैंक से लोन लेकर स्क्रैप की फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए का उन्हें घाटा हो गया था। बैंक करप्ट होने के बाद प्रवीण ने देहरादून में फाइनेंसर्स से कर्ज लेकर टूर एंड ट्रैवल का काम शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चला। फाइनेंसर्स के दबाव में 25 दिन पहले देहरादून छोड़कर पंचकुला के सकेतड़ी में किराए पर मकान लेकर रहने लगे, लेकिन कर्जदारों ने वहां अभी पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने पैसे वापस करने के दबाव बनाने शुरू कर दिए। परिवार को डराया और धमकाया गया, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और इसी से तंग आकर पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर जान दे दी। पुलिस के साथ प्रवीण मित्तल के ससुर राकेश गुप्ता ने बताया कि करोड़ों का कर्ज होने के चलते प्रवीण परेशान था, फाइनेंसर्स का दबाव भी था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से 2 सुसाइड नोट मिले। हैंडराइटिंग की जांच के लिए पुलिस ने इस सुसाइड नोट को फॉरेंसिक लैब भेजा है। पुलिस उस फोन कॉल की भी जांच कर रही है जो प्रवीण मित्तल को फाइनेंसर्स की ओर से किए जा रहे थे। प्रवीण के भतीजे अंकित मित्तल ने अब इस मामले में एक मोड़ ला दिया है। उन्होंने कहा कि 2007 में चाचा के ऊपर बैंक का कर्ज था, लेकिन तब उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं लिया। अब तो कर्ज के चलते सुसाइड का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से अब जांच कर रही है। अंकित ने यह भी बताया कि 30 अप्रैल को प्रवीण मित्तल पूरे परिवार के साथ भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली आए थे और तब पूरा परिवार खुश था। चाचा ने डांस भी किया था और 10 दिन पहले ही चाचा से बात हुई थी। तब उन्हें सुनकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रवीण मित्तल और उनका परिवार सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकला था। परिवार सुबह से शाम तक कहां रहा, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने सकेतड़ी स्थित उनके मकान को खंगाला। मकान मालिक मनीष ने बताया कि प्रवीण का सुबह फोन आया था और उन्होंने बताया था कि वो लोग 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। मंगलवार सुबह परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या करने की उनकी सूचना मिली और परिवार बेहद शरीफ था। अंकित ने यह भी बताया कि उसके पास सोमवार रात पुलिस का फोन आया था और मंगलवार सुबह 10 बजे पंचकुला वो पहुंच गया। पुलिस ने उसे बताया कि सुसाइड नोट में प्रवीण ने लिखा है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों की मौत के बाद अंतिम संस्कार उसके बुआ के लड़के संदीप अग्रवाल करेंगे। 2 सुसाइड नोट मिले हैं, एक कार के डैशबोर्ड पर और दूसरा बैग के अंदर मिला था। दोनों की हैंडराइटिंग फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड नोट लिखे किसने। नोट में प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात लिखी गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गाड़ी सोमवार शाम करीब 6:40 पर सेक्टर 27 के मकान 1204 के पीछे खाली प्लॉट में खड़ी थी। वहीं बाबा बागेश्वर की कथा से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं प्रवीण के ससुर ने भी इस मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता ने कहा है कि उनकी बेटी रीना मित्तल यानी प्रवीण मित्तल की पत्नी मरी नहीं, बल्कि पति ने उसे जहर देकर मार डाला, हत्या कर दी। इस तरह से मेरी बेटी की हत्या हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहते हुए प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने दामाद प्रवीण मित्तल की उन्होंने मदद की, इसके बाद भी उससे उन्हें धोखा मिला। उन्होंने उसे घर खरीद कर दिया, उसका बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए देहरादून के लिए पैसे दिए। इसके बाद वो इसे सही तरीके से नहीं चला पाया और उसने मेरी बेटी सहित मेरी 2 धोती और 1 धोते को जहर देकर मार डाला। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार करूं और उसके शव को किसी को हाथ नहीं लगाने दूं। इस बात को लेकर प्रवीण मित्तल प्रवीण मित्तल के ससुर ने कहा कि अपनी बेटी के शव का अलग
दाह संस्कार करना चाहता हूं और वो वहां पर जिद में अड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़पें भी हुई। इस पर रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया। इसके बाद चंडी मंदिर थाना सहित अन्य थानों की पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। बेटी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रीना के पिता राकेश गुप्ता उसके शव को लेकर मनीमाजरा शमशान घाट चले गए और अलग अंतिम संस्कार किया। वहीं मृतक प्रवीण मित्तल के फुफेरे भाई, उसके बाद परिजन अन्य लोगों के शव को लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनका संस्कार भी किया गया। रीना के पिता राकेश गुप्ता हिमशिखा कॉलोनी पिंजौर में रहते हैं। कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत के बाद मृतकों में से एक रीना मित्तल के पिता राकेश गुप्ता ने बेटी की हत्या का आरोप लाकर जम के हंगामा खड़ा किया और इस मामले में एक और मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।